इन सब का निचोड़ बस एक लाइन में है। हमारा बाजार अभी भी एक सेल ऑन राइज मार्केट है। सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही बाजार थोड़ा भी ऊपर जाता है, हर बढ़त पर बिकवाली हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी में भी होल्ड करने का कन्विक्शन ही नहीं है। और आज बाजार में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। मतलब जीरो कन्विक्शंस और इतने वाइल्ड स्विंग्स कि ट्रेडर्स का सिर चकरा गया। चलिए आज की इस पूरी उठापटक को डिकोड करते हैं। नमस्कार, बाजार के एक और उतार चढ़ाव भरे दिन के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज का मार्केट इतना थकाने वाला, इतना मुश्किल क्यों था। आज मार्केट का हाल कुछ ऐसा था कि दिन भर ऊपर नीचे इतनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी की कुछ भी समझना नामुमकिन था। ये एक ऐसा बाजार था जहां अगर लॉन्ग पोजीशन बनाओ तो भी फंसने का डर, और शॉर्ट करो तो भी फंसने का डर। कोई भी ट्रेड बैठा पाना आज बहुत ही मुश्किल काम था। अब जरा निफ्टी के दिन भर के सफर पर नजर डालिए। सुबह 9:15 बजे एक शानदार मजबूत ओपनिंग हुई। 10 बजे तक तो लगा कि मार्केट आज रुकने वाला नहीं है, अपने दिन के पीक पर पहुंच गया। लेकिन फिर उतनी ही तेजी से गिरा और 12 बजे तक दिन के सबसे निचले लेवल पर था। उसके बाद 2:30 बजे तक मार्केट बिल्कुल फ्लैट, दिशाहीन रहा, और फिर आखिर के कुछ मिनटों में एक रिकवरी आई। ये चार्ट साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि बाजार में कन्विक्शन जीरो है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जबरदस्त उठापटक के पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या कारण है इसके? अब एक बहुत दिलचस्प चीज देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न में जो फर्क है उसे समझिए। निफ्टी, जैसा कि हम देख सकते हैं, गिरने के बाद एक बहुत लंबा समय नीचे ही पड़ा रहा, बिल्कुल फ्लैट। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने अपना लो बनाने के बाद लगातार एक ऊपर की तरफ जाने वाली रेंज बना ली। मतलब बैंकिंग में आज निफ्टी के मुकाबले ज्यादा दम था। और ये स्लाइड ये तो पूरी कहानी ही कह रही है। हो ये रहा है कि जो स्टॉक कल बाजार को ऊपर खींच रहे थे वो आज उसे नीचे धकेल रहे हैं, और जो कल विलेन थे वो आज हीरो बने हुए हैं। जैसे एसबीआई कल मार्केट पर दबाव बना रहा था, आज मार्केट को खींच रहा था। इसे कहते हैं न्यूज ड्रिवन चर्निंग। मतलब किसी भी तरफ कोई टिकाऊ विश्वास है ही नहीं, बस रोटेशन चल रहा है। और इस भरोसे की कमी का एक सबसे बड़ा कारण है एफआईआईज की लगातार बिकवाली। सिर्फ जनवरी में ही अब तक वो 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है, और यही वो प्रेशर है जो मार्केट को ऊपर टिकने नहीं दे रहा। तो मार्केट में सिग्नल भी बड़े कंफ्यूजिंग हैं। एक तरफ देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव था, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईआईज हैं कि बेचने से बाज ही नहीं आ रहे। जो सेक्टर एक दिन मजबूत लगता है, अगले ही दिन कमजोर पड़ जाता है। तो इन सब बातों से, इन सब संकेतों को मिला के देखें तो बाजार का असली चरित्र, उसका असली कंस्ट्रक्ट क्या समझ में आता है। देखिए, इन सब का निचोड़ बस एक लाइन में है। हमारा बाजार अभी भी एक सेल ऑन राइज मार्केट है। सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही बाजार थोड़ा भी ऊपर जाता है, हर बढ़त पर बिकवाली हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी में भी होल्ड करने का कन्विक्शन ही नहीं है। और ये साइकिल कुछ ऐसे काम करता है, बायर्स में अपनी पोजीशन को कैरी करने की हिम्मत जीरो है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और उसे नीचे धकेल देते हैं। फिर जब मार्केट काफी नीचे आ जाता है तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो अपनी पोजीशन कवर करते हैं, जिससे एक बाउंस आ जाता है, और फिर यही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। नतीजा जबरदस्त वॉलेटिलिटी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसे माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, अभी पानी का बहाव बहुत तेज है, और इस माहौल के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है कि अगर आप कच्चे तैराक हैं तो पानी के पास भी मत जाइएगा। यकीन मानिए, ये बाजार बहुत अनुभवी ट्रेडर्स के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। तो बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं और कन्विक्शन बहुत कम। अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने सौदे बहुत तेजी से पलटने के लिए तैयार रहें। ये भी समझ लें कि स्टॉप लॉस बहुत आसानी से कट सकते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए शायद कुछ दिन रुकना और सिर्फ देखना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। अगर मार्केट पे फटाफट अपडेट्स चाहिए तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण, हमारी ये कोशिश मददगार लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो इस बात का भरोसा बिल्कुल नहीं देती कि ये तेजी कल भी टिकेगी। तो सवाल जसकाता से, क्या कल भी बाजार इसी तरह ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाएगा? सोचने वाली बात है। धन्यवाद।